श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आइए भक्तजनों, भोले बाबा की कृपा से शिव महापुराण कथा के 52वें अध्याय का आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय चित्रलेखा अनिरुद्ध को लेकर आकाश को चली थी, उस समय अनिरुद्ध की पत्नी जोर जोर से रोने लगी थी। उसके रुदन को सुनकर तथा अनिरुद्ध को न देखकर कृष्ण, बलराम सहित समस्त यदुवंशियों को अत्यंत चिंता हुई। उन सब ने अनिरुद्ध को चारों ओर ढूंढा, परंतु किसी भी प्रकार पता न चला। इसी प्रकार 4 महीने व्यतीत हो गए और कोई यह नहीं जान सका कि अनिरुद्ध को कौन ले गया है। हे नारद, तब भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर एक दिन तुम श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे और उन्हें आदि से अंत तक संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। उस समय गरुड़ भी श्री कृष्ण जी की सहायता के निमित्त उनके पास जा पहुंचे। सोनितपुर पहुंचकर श्री कृष्ण जी ने अपनी सेना द्वारा नगर को चारों ओर से घेर लिया और यह देखकर बाणासुर युद्ध करने की इच्छा से श्री कृष्ण जी के सामने आया तथा उसके संरक्षक भगवान रुद्र भी युद्ध क्षेत्र में आ पहुंचे। हे नारद, उस समय दोनों सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा। रुद्र ने श्री कृष्ण जी के साथ युद्ध ठाना। वीरभद्र प्रद्युम्न के साथ लड़ने लगे तथा गोपकर्ण और कुंभांड बलराम जी के साथ युद्ध करने लगे। बाणासुर के पुत्र ने सांब का सामना किया तथा शिव जी के वाहन नंदीश्वर गरुड़ के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार सभी योद्धा अपना अपना जोड़ देखकर एक दूसरे से भिड़ गए। स्वयं बाणासुर अपने हाथ में सांग लेकर श्री कृष्ण जी की सेना से युद्ध करने लगा। उस महायुद्ध को देखने के लिए मैं तथा अन्य सब देवता युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचे। शिव जी के गणों ने यदुवंशियों के साथ युद्ध छेड़ रखा था। इस प्रकार उस युद्ध में एक ओर तो श्री कृष्ण जी थे और दूसरी ओर भगवान सदाशिव जी थे। उस युद्ध का वर्णन किस प्रकार किया जाए, कोई भी योद्धा अपने स्थान से तनिक भी विचलित नहीं होता था। जिस समय श्री कृष्ण जी और बलराम जी ने अपनी शस्त्र वर्षा द्वारा दैत्यों तथा शिवगणों का मुंह फेर दिया, उस समय शिव जी ने भी अत्यंत क्रुद्र होकर अपनी घोर गर्जना द्वारा यदुवंशियों की सेना को भयभीत कर दिया, जिसके कारण वे लोग भी युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। तब कृष्ण जी ने बहुत क्रोध करके शिव जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस ब्रह्मास्त्र को भी शिव जी ने अपने ब्रह्मास्त्र से निष्फल कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने शिव जी के ऊपर जितने भी अस्त्र शस्त्र चलाए वे सब निष्फल हो गए। यह देखकर श्री कृष्ण जी ने कोप में भरकर शिव जी के ऊपर शीत जवर का प्रयोग किया, जिसके कारण शिव जी की सेना के सभी योद्धा थर थर कांपने लगे। तब शिव जी ने पित्त जवर को छोड़ा, जिसने शीत जवर को निष्फल कर दिया और वह शिव जी की स्तुति करता हुआ उनकी शरण में जा पहुंचा। उस समय शिव जी ने दोनों जवरों को यह आज्ञा दी कि तुम दोनों हमारे भक्तों को कभी न सताना, हम तुम्हें आज से अपना सेवक बनाए लेते हैं। अस्तु, अब तुम प्रसन्न होकर अपने घर को जाओ। यह सुनकर शीत जवर तथा पित्त जवर अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, शिव जी के इस चरित्र को देखकर श्री कृष्ण जी को बहुत दुख हुआ। अस्तु, वीरभद्र ने प्रद्युम्न के ऊपर उस शक्ति का प्रयोग किया जिसके द्वारा तारक का संहार किया गया था। उस शक्ति को आते देख प्रद्युम्न अत्यंत व्याकुल हो युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। इसी प्रकार बलभद्र आदि संपूर्ण यदुवंशी योद्धा भी क्षेत्र को छोड़कर भाग गए। यह देखकर गरुड़ ने अपने पंखों को फैलाकर उपद्रव मचाना आरंभ किया। तब नंदीश्वर ने अपने सींगों द्वारा गरुड़ के पंखों को छेद दिया और उन्हें उलझा लिया। उस समय गरुड़ बड़ी कठिनता से नंदी के पंजे से निकलकर भाग खड़े हुए। जब श्री कृष्ण जी ने अपनी सेना की यह दुर्दशा देखी तो उन्हें अत्यंत चिंता हुई। उस समय उन्होंने अपने सारथी दारुक से यह कहा, हे दारुक, देखो यह कैसा आश्चर्य है कि शिव जी ने बाणासुर को यह शाप दिया था कि कृष्ण जी तेरी भुजाओं को काटेंगे
और उसी शाप के कारण हम बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए आ खड़े हुए हैं और शिव जी अपने वचन को मिथ्या सिद्ध कर रहे हैं। शिव जी के ऐसे व्यवहार से हमारी प्रतिष्ठा कम हो रही है। अस्तु हम शिव जी से मिलकर कुछ बातें करना चाहते हैं। तुम हमारा रथ उनके समीप ले चलो, जिससे हम बाणासुर के शाप की बात स्मरण करा सके और यह कह सके कि अब आप बाणासुर की सहायता करना बंद कर दे। हे नारद, श्री कृष्ण जी की यह आज्ञा सुनकर दारुक रथ को शिव जी के पास ले पहुंचा। तब श्री कृष्ण जी ने शिव जी के चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़ स्तुति करते हुए यह कहा, हे प्रभु, आपकी ही आज्ञा अनुसार मैं बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ आया था, क्योंकि आपने उसे यह शाप दिया था कि तेरी भुजाओं को कृष्ण जी काट डालेंगे। हे नाथ, आप बाणासुर की रक्षा करना छोड़ दीजिए, जिससे युद्ध में मुझे विजय प्राप्त हो, आपका वचन सत्य सिद्ध हो। श्री कृष्ण जी के मुख से यह वचन सुनकर शिव जी बोले, हे कृष्ण, तुम सबसे बड़े, सबसे श्रेष्ठ तथा हमारे भक्त हो। तुम साक्षात विष्णु के अवतार हो। इस समय तुम जो कुछ कह रहे हो वह पूर्ण सत्य है, परंतु तुम यह भी स्मरण रखो कि हम भक्ति के अधीन रहते हैं। जब हम यहाँ रक्षक बनकर उपस्थित हैं, तब हमारे देखते हुए बाणासुर की भुजाएं नहीं कट सकती, इसलिए हम तुम्हें यह उपाय बताते हैं। उसके करने से तुम्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। यह उपाय यह है कि तुम्हारे ऊपर जृंभणास्त्र का प्रयोग करो, कि तुम हमारे ऊपर जृंभणास्त्र का प्रयोग करो। उस अस्त्र के लगने पर हम निद्रा के वशीभूत हो सो जाएंगे। उस समय तुम अपनी मनोभिलाषा पूर्ण करना और संसार में यश प्राप्त करना। शिव जी की यह आज्ञा सुनकर श्री कृष्ण जी अपने स्थान पर लौट आए। तदुपरांत उन्होंने जृंभणास्त्र का प्रयोग करके शिव जी को सुला दिया।